कर्मों की सजा। कैसे एक पति पत्नी को उनके कर्मों की सजा मिली। एक आदमी था, वो बहुत बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। पता नहीं किन कर्मों की सजा वो भुगत रहा था, जिसकी अपनी जीविका को चलाने के लिए घर घर जाकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर था। वो भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता था, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे बहुत गंदी गंदी गालियां और ताने देता। वो बोलता, मर जाओ, कोई काम क्यों नहीं करते, जीवन भर क्या भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहे हैं जो रोज मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी वो सेठ गुस्से में उसे ढकेल भी देता था, पर भिखारी बस इतना ही कहता था, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था, और वो भिखारी उसी वक्त आकर के सेठ से भीख मांगने लगा। सेठ ने एक पत्थर उठाकर भिखारी को मार दिया। भिखारी पत्थर पड़ते ही भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा जब कम हुआ तो वो सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बद्दुआ नहीं दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसके जीवन में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा। इतना सोचकर सेठ जो था वो भिखारी के पीछे चलने लगा, और वो भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कभी कोई उस भिखारी को कुछ देता, कोई गाली भी देता, तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था, भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उसके कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और यह आपका सिर कहाँ फूट गया? तो भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। तब भिखारी बोलता है, याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं दिया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में इतना सोचते ही आंसू आ गए, और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभार मार और धकेल भी देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बुरे नाले में गिरा दिया था। जब भी वो रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए। मेरे मुंह पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे जैसा हम देख रहे हैं। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है कोई और न भोगे, इसलिए मेरे दिल में बस सभी के लिए दुआ ही है। अपना हाल देखकर बस दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब बातें सुन रहा था। उसे अब सारी बातें समझ में आ गई थी। दोनों पति पत्नी ने आधी रोटी को मिलाकर खाया और प्रभु की महिमा है ये बोलकर सो गए। अगले दिन वो भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात तो समझ में आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं,
पर पूरी तो ईश्वर ही करता है, और वो भी सभी के कर्मों के हिसाब से। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की ज़िंदगी जीने पर हमें मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगी। तो किसी के साथ में हमें बुरा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, आप थोड़े से धनवान हो, आप अच्छे पैसे कमाते हो, आपके पास धन है, तो आप किसी को देने से गुरेज ना करें। अगर कोई भिखारी भीख मांग रहा है, हाँ हम ये कहते हैं कि उन्हें खाने पीने की चीज़ें आप दीजिए, आप पैसा मत दीजिए। रोटी है, कपड़ा है, और जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर हमारे किचन में खाना बनता है, अगर उसमें से हम एक दो रोटी अगर कोई भीख मांगने आता है तो उसको हम दे देंगे तो क्या हमारा घट जाएगा। लेकिन उसको कच्चा सामान भी मत दीजिए। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल दे देते हो, आप उसको आटा दे देते हो, चावल देते हो, दाल देते हो, तो ये सब आप मत दीजिए, क्योंकि वो ले जा करके उसको क्या करेंगे, मार्केट में बेच लेंगे, और बेचने के बाद में क्या करेंगे, फिर उसके बाद उसी पैसे से हो सकता है कि वो कोई नशा करें उस पैसे से, तो उसका भी पाप आपको लगेगा। तो इसलिए हमारे सिद्धांत यही कहते हैं कि किसी को देने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही है। अगर हम किसी को कुछ दे देंगे तो हमारा घटेगा नहीं। तो इसीलिए कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में होता है, और अगर ये जन्म छोटा पड़ जाता है वो कर्म काटते काटते, तो फिर हमें अगले जन्म में भी भुगतना ही पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस कहानी के बारे में आप सभी के क्या विचार हैं, क्या राय है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। इस कहानी को अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे शेयर भी कर लीजिए, और आप अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, और आप अपनी राय ज़रूर से ज़रूर मुझे लिख करके भेजें। थैंक यू।